अस्सलामुअलैकुम बेटा, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज जो हम आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ग्रेड 9 न्यू कोर्स एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, उसके अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख सकते हैं। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ओवरऑल 9th क्लास का जो है वो कोर्स अपलोड करें, क्योंकि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं इस कोर्स के हवाले से। तो वक्त ज़ाया किए बगैर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज़ आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। वी हैव टू जस्ट चेक द गिवन नंबर इज़ रैशनल नंबर और अ इर्रेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 1, रैशनल नंबर और irrational number। First part is 2.35, 35 and 35। इससे पहले जो वीडियो अपलोड हुई है उसके अंदर आपने देखा होगा रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। इसकी जो पहचान होती है, द नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 1/3, 1/2, 1/5 आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ अ रैशनल नंबर। और इर्रेशनल की पहचान ये होती है, द नंबर्स दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट। बट कीप इन माइंड 36 इज़ नॉट अ इर्रेशनल नंबर। अगर आपके पास कोई प्राइम नंबर अवेलेबल है अंडर रूट के अंदर, तो वी कैन से दैट कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। ये क्यों नहीं है? इसके आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे और इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर बन जाएगा। अब रैशनल नंबर का भी आंसर पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है और इसका भी आंसर आफ्टर सॉल्विंग द डेसिमल की फॉर्म में आ रहा है, पॉइंट की फॉर्म में आ रहा है। अब पहचान कैसे करेंगे? सिंपल क्राइटेरिया है, इफ़ द नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर हो या रैकरिंग नंबर हो। टर्मिनेटिंग मीन्स मैं इसको सॉल्व करता हूँ 1/2 को, द आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.5। इट मीन्स आफ्टर डिवीजन हमारे पास रिमाइंडर अपने पास 0 बच जाए, उसका आंसर एक जगह पे आके रुक जाए। दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर। और ये एक रैकरिंग नंबर है। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, जो आंसर मेरे पास आएगा 1/3, वी हैव टू प्लेस अ डेसिमल। नाउ वी कैन यूज अ 0 sorry 0, 3 3s are 9 -1, again we have a decimal, it means we can use a 0, 3 3s are 9 -1। ये सेटअप इसी तरह चलता रहेगा। इट मीन्स आंसर विल बी इक्वल्स टू 0.333। दिस टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर, लेकिन इसको बोलेंगे रैकरिंग नंबर। कोई एक चीज़ रिपीट हो रही है। इर्रेशनल के अंदर ना वो नॉन टर्मिनेटिंग ना वो टर्मिनेट होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रैकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है उनका आंसर टर्मिनेट भी नहीं होगा, एक जगह पे आके रुकेगा भी नहीं, और दूसरे नंबर पे उनके अंदर कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं हो रही होगी। और इसकी पहचान ये है, या तो वो आंसर उसका टर्मिनेट हो जाएगा या कोई एक चीज़ जो है वो रिपीट होती रहेगी। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट पार्ट वी हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द बोर्ड, 2.353535। इट मीन्स आंसर एक जगह पे आके स्टक हो गया है। विच टाइप ऑफ नंबर इज दिस? रैशनल नंबर। नाउ द सेकेंड पार्ट इज 0.6 एंड बार। बार मीन्स ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, 0.6666 एंड सो ऑन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कोई ऐसा नंबर जो कि बार बार रिपीट हो रहा हो वो किस फैमिली से बिलोंग करेगा? रैशनल नंबर से। फिर बता दूं, रैशनल नंबर के अंदर या तो आंसर टर्मिनेट हो जाए, आंसर एक जगह पे आके रुक जाए, या फिर एक सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। इट मीन्स वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा? रैशनल नंबर को। It means answer is again rational number. The third part is
0.23, 0.2360, 67 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं पॉइंट के बाद कोई एक ख़ास पैटर्न अवेलेबल नहीं है, कोई एक नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा। इट मीन्स इसको जनरेट करने वाली कौन सी फैमिली है? इर्रेशनल फैमिली है। आप इसका आंसर लिख सकते हैं द गिवन नंबर इज अ इर्रेशनल नंबर। नाउ वी हैव फोर्थ पार्ट, दैट इज 7 अंडर रूट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ऐसा नंबर जो अंडर रूट की फॉर्म में लिखा हो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। इर्रेशनल नंबर ई, याद रहे पार्ट नंबर 5, a value is written in the form of e। पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 दोनों के बारे में लिख रहा हूँ। बोथ द नंबर्स आर, ये एक मैथमेटिकल कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू फिक्स्ड है। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ई इज 2.71, 2.71, 828 and so on, and the value of pi is 3.141592 and so on. Both the numbers will represent the family of irrational family. It means ये वाहद दो फिक्स्ड नंबर हैं जो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं? इर्रेशनल नंबर्स को। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 7th part। क्वेश्चन इज 5 + 11 अंडर रूट। इसको अगर आप गौर से देखें, 5 इज़ अ रैशनल नंबर क्योंकि 5 को 5/1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट अंडर रूट के अंदर हमारे पास एक प्राइम नंबर है, जो प्राइम नंबर जब अंडर रूट की फॉर्म में आता है तो वो किस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है? इर्रेशनल नंबर को। एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को जब आप ऐड करेंगे अगेन आंसर आपके पास आएगा इर्रेशनल की फॉर्म में। इट मींस इर्रेशनल नंबर हो गया ये भी हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट जो है 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। 3 अंडर रूट + 13 अंडर रूट। पार्ट नंबर 8, 3 अंडर रूट + 13 of अंडर रूट। 3 अंडर रूट इज आवर इर्रेशनल नंबर and 13 is also a irrational number. It means दोनों का जब सम हो जाएगा दोबारा हमारे पास एक irrational नंबर ही जनरेट होगा। 15/4, 15/4, 15/4। एवरीवन नोज जो नंबर p/q की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में लिखा जा रहा हो, इसका मतलब है वो नंबर होता है रैशनल नंबर। We have last part of question number 1, that is 2 minus under root of 2 and 2 plus under root of 2। दो नंबर हैं, प्रोडक्ट हो रहा है इनका। We have to simplify and then we can say the number is rational number or irrational number। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 minus 2 under root, 2 plus 2 under root। It means we can apply the formula of difference of two squares, square of first value minus square of second value। जब भी हमारे पास दो नंबर्स ऐड हो रहे हों, मल्टीप्लाई हो रहे हों और एक के सेंटर में माइनस का साइन हो और एक के सेंटर में प्लस का साइन हो, इट मीन्स वी कैन यूज दिस फार्मूला जिसको हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। 2 2s are 4, 2 and square root cancel the effect of each other, रिमाइंडर 2 बच जाएगा हमारे पास। 4 - 2 आंसर इज 2। इट मीन्स 2/1 लिखा जा सकता है। द नंबर इज अ रैशनल नंबर। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नाउ वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 2। वी हैव टू रिप्रेजेंट सम क्वेश्चंस ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए एक ख़ास किस्म का क्राइटेरिया है जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि अगर वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, आप किसी भी नंबर के बारे में बता सकते हैं कि वो नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पे लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2,
Part 1. Question number 2, part 1. The first part is square root of 2. जब भी स्क्वायर रूट का नंबर आपने रिप्रेजेंट करना हो रियल नंबर लाइन के ऊपर, तो इसके लिए खास किस्म का क्राइटेरिया है, वी हैव टू यूज़ द पैथागोरस थ्योरम। अब पैथागोरस थ्योरम क्यों इस्तेमाल करेंगे उसकी भी मैं रीज़न बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें अपने कार्टेशियन प्लेन के अंदर कुछ पॉइंट्स को ड्रा करना है। एवरीवन नोज कि ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई पॉजिटिव वैल्यूज़, y negative values, 1 2 3, 1 2 and 3, 1 2 1 and 2, -1 -2, +1 and +2। अब हमने कोई ऐसा पॉइंट ढूंढना है जिसका जब हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करें द आंसर विल बिकम्स इक्वल्स टू √2। मेरे पास है, मैं चाहता हूं कि ये 1 और ये 1 अगर मैं इनको डॉटेड लाइन के थ्रू मिला दूं तो हमारे पास ये एक लाइन आएगी। इसका मतलब है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। मैं इस फिगर को ज़रा एक्सपैंड कर रहा हूँ, इस फिगर को एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बड़ा नज़र आ सके। लेट्स से दिस इज़ योर पॉइंट 1, इतने एरिया को जूम किया 1 को, और एक पॉइंट आपके पास इधर 1 है। इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमारे पास 1 आ गई, वाई एक्सिस की लेंथ हमारे पास 1 आ गई। विद द हेल्प ऑफ स्केल जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, और इस पॉइंट का नाम है 1,1। नाउ बाय द हेल्प ऑफ पैथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड आउट हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। दिस फार्मूला इज नोन एज पैथागोरस थ्योरम। दिस फार्मूला इज नोन एज पैथागोरस थ्योरम। इट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस। यहां से यहां तक देखें बेस की हमारे पास क्या वैल्यू है, क्योंकि हमने इसको जूम किया। इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 स्क्वायर प्लस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। बेटा अगर ये यहाँ तक वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इसकी भी वैल्यू 1 होगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, हाइपोटेनियस की हमारे पास कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू राइट h स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर अगेन 1 इज इक्वल्स टू h स्क्वायर, 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू h square. In next step we have to take the square root on both sides, cancel the effect of each other. Hypotenuse की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास √2। अब इसका मतलब है अगर ये वाली लाइन जो है जिसको आप रेडियस बोल सकते हैं, वक्ती तौर पे मैं बताता हूँ रेडियस क्यों है, √2 आ गई। नाउ आपने प्रकार की मदद से, कंपस की मदद से आपने इसको √2 ओपन कर लेना है। √2 हमें नहीं पता, स्केल के ऊपर अवेलेबल नहीं होती वैल्यू √2, इसी वजह से हम इसको इस मेथड से अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि स्केल के ऊपर नंबर्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। √2 किसी भी स्केल पे ऊपर अवेलेबल नहीं होता। यही रीज़न है हमने पैथागोरस थ्योरम लगाया, उसके थ्रू हमने फाइंड आउट किया कि दिस लेंथ हाइपोटेनियस इज नोन एज द √2। इसकी इतनी ओपनिंग करने के बाद, आप इसकी इतनी एक्सपेंशन करने के बाद, एक उसकी आप इधर रखेंगे एंड पॉइंट इधर और पेंसिल को यहाँ पे, एंड देन वी विल स्टार्ट ड्रा एन आर्क। हम उसकी मदद से एक आर्क ड्रा कर लेंगे जितनी ओपनिंग इसकी। आप समझ आया आपको इसको मैं रेडियस क्यों बोल रहा था? जब ओपनिंग आप इसको ऐसे एक्सपैंड करेंगे, ड्रा करेंगे, आर्क ड्रा करेंगे, और ये जहाँ पे भी हिट करेगा इट मीन्स दैट विल बी द लेंथ ऑफ √2। रियल नंबर के ऊपर आपने यहाँ पे लिख देना है √2। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसी तरह का नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो कि है √3 के लिए। इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और तकरीबन पुरानी बुक के अंदर भी ये अवेलेबल था √5 की फॉर्म में, और वो आपकी बुक के अंदर पिछले पेज के ऊपर, प्रीवियस पेज पे उसकी एग्जांपल अवेलेबल है। पैथागोरस थ्योरम हमें इसलिए इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि हमारा जो नंबर लाइन है या हमारा जो स्केल है उसके ऊपर कोई भी वैल्यू √2 की फॉर्म में अवेलेबल नहीं होती। नाउ वी हैव टू सॉल्व द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 इज
√3। √3 को बनाने के लिए वैल्यू इज 1 2 3 1 2 3, x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एंड y डैश। याद रहे इस नंबर को रियल नंबर लाइन पे ड्रा करने के लिए हमें सबसे पहले √2 को ड्रा करना पड़ेगा। √2 को ड्रा करने का मैंने क्या मेथड बताया था? 1 2 3 1 2 एंड 3। सबसे पहले हमें 1 और 1 को शॉर्टलिस्ट करना है। आप देख सकते हैं कि 1 और 1 का पॉइंट यहाँ पे आता है। मैं इसकी डॉटेड लाइंस ड्रा कर रहा हूँ क्योंकि हमें बेसिक हमारा जो एम है वो यू हैव टू ड्रा द स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये मिला दिया। दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 1, दिस लेंथ इज आल्सो इक्वल्स टू 1। प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर सारा क्राइटेरिया किया, रिपीट कर रहा हूँ। बाय द पैथागोरस थ्योरम बेस स्क्वायर प्लस perpendicular square is equals to hypotenuse square. What is the value of base? 1 square plus 1 square is equals to hypotenuse square. 1 plus 1 is equals to hypotenuse square. 2 is equals to hypotenuse square. After taking square root on both sides, answer will be equals to 2. इट मीन्स अगेन वही अपनी आपने प्रकार की ओपनिंग करनी है यहाँ तक, और इसके थ्रू इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रा करने की कोशिश करनी है। ये जहाँ पे इसको हिट करता है वो आपने वैल्यू ले लेनी है। ये वैल्यू लेने के बाद इसका मतलब है ये वैल्यू हमारे पास आ गई है √2। ओपनिंग के थ्रू ये वैल्यू √2 आ गई है। अब मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। अरेज करने की वजह ये है कि मुझे इसी स्पेस को, चले मैं अरेज नहीं करता, मैं इस स्पेस को यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं कोई सेकेंड मार्कर यूज़ कर रहा हूँ। इट मीन्स ये मेरे पास लेंथ कितनी आ गई है, मैं ब्लू मार्कर से ड्रा कर रहा हूँ। दिस लेंथ इज स्क्वायर ऑफ 2, और ये लेंथ एवरीवन नोज दिस लेंथ इज इक्वल्स टू 1। अगेन बाय पैथागोरस थ्योरम बी स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वेयर। अब बेस मैं ले लूँगा √2 बेस, उसके ऊपर बेस के ऊपर क्या लेना है? स्क्वेयर लेना है। परपेंडिकुलर वैल्यू वी हैव टू टेक एज इट इज, 1 स्क्वेयर इज इक्वल्स टू h स्क्वेयर। कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, 3 आ गया प्लस के साथ 1 आ गया, सॉरी 2 आ गया प्लस 1 आ गया इंटू h स्क्वेयर आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया is equals to h square. This implies that the value of h will be equals to √3 square root of 3. It means, अब बात ज़रा गौर से सुनिएगा, मैं ब्लू पेन से ड्रा कर रहा हूँ। √2 कंसीडर किया, डॉटेड लाइन से इस तरफ से आके आपको दिखा रहा हूँ। ये आपकी लेंथ 1 होगी क्योंकि मैंने इसको 1 तक एक्सपेंड कर दिया। फिर ये वाली लेंथ आपकी, जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास 2 लिखा हुआ है, न्यू पॉइंट बन गया ये वाला पॉइंट। इसका पैथागोरस थ्योरम हमने कैसे लगाया? ये लगाया, और ये वाली वाइट जो ब्लू लाइन है, द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन पैथागोरस थ्योरम से हमने अभी फाइंड आउट की है, वो है √3। ये इस लाइन को मैंने साइड पे जूम कर दिया। फिर आपने कंपास की मदद से इसको यहाँ पे रखते हुए आपने इसका जो एक आर्क ड्रा कर देनी है, वो इसको टच करेगी। इसका मतलब है दैट पॉइंट विल बी इक्वल्स टू द √3 के इक्वल आ जाएगा हमारे पास। ये फिक्स एज पर स्केल नहीं है, लेकिन आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ये 2 क्वेश्चन थे जिनके अंदर हमें लगाना पड़ेगा पैथागोरस थ्योरम, और इसके जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्राइटेरिया है, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी हैं। ये दोनों क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 होल 1 डिवाइडेड बाय 3, पार्ट नंबर 3 वी हैव। ओके, नंबर लाइन
मेरा ग्राफ पॉजिटिव साइड पे बनेगा, मैं पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा वैल्यूज़ ले रहा हूँ, 0 1 2 माइनस की वैल्यूज़ 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे होल को लाजमी माइंड में रखना है, 1 2 3 4 एंड 5। इस नंबर को हम पढ़ते हैं 4 होल 1/3। मैं बच्चों को जो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करवाने का जो मेथड उनको बताता हूँ वो आप भी ज़रा गौर से देखिएगा। 4 के ऊपर मैं लिख रहा हूँ ग्राफ बनेगा इससे आगे, क्या बनेगा, ग्राफ 4 से आगे बनेगा। फिर जो दूसरा आपका डिनोमिनेटर है 1/3 की फॉर्म में, इसका मतलब है हमने उसके पार्ट्स करने हैं। क्या करने हैं, उसके पार्ट्स करने हैं, इसके टुकड़े कितने करने हैं। ठीक हो गया जी। और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी अ आंसर, वो हमारा आंसर होगी, वो हमारा जवाब होगी। ठीक है जी। अब हम इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा ग्राफ बनेगा 4 से आगे, 1 2 3 4, इट मीन्स ग्राफ बनेगा 4 से आगे। ये ड्रा करने की जरूरत नहीं है एरो आपको, ये सिर्फ याद दहानी के लिए। अब 4 से आगे जो आपका सेगमेंट है, जो टुकड़ा है 4 to 5 के, उसके आपने टुकड़े कितने करने हैं, 3 टुकड़े करने हैं। 3 टुकड़े करने के लिए कीप इन माइंड जितने यहाँ पे वैल्यू लिखी होगी उससे एक कम लाइन लगानी है। 3 टुकड़े करने हैं, 2 लाइंस लगा रहा हूँ, 1 एंड 2। आई होप कि आप पॉइंट देख सकते हैं। अब देखिएगा गौर से, 3 टुकड़े बन गए, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस एंड थर्ड पीस। टुकड़े वाला काम भी हो गया। आंसर होगा फर्स्ट पीस। मेन स्टॉप जो है हमारा उसको इग्नोर करते हुए दिस विल बी योर आंसर, 4 होल 1/3। एक और पार्ट करते हैं इसका। द नेक्स्ट पार्ट इज -2। द नेक्स्ट पार्ट इज -2 1/7। अब ग्राफ माइनस वाली साइड पे बनेगा। अब जरा हम उसके अकॉर्डिंग ड्रा कर लेते हैं ग्राफ। 0 इधर रख लेते हैं, 0 +1 +2 1 2 3 4 माइनस की वैल्यूज। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ग्राफ किससे आगे बनेगा, ग्राफ -2 से आगे बनेगा। याद रखने का मेथड माइंड में रखेंगे। इसका मतलब है -2 से आगे ग्राफ बनेगा इस डायरेक्शन के अंदर। ओके जी। उसके टुकड़े कितने करने हैं, 7 टुकड़े करने हैं। मैंने अभी बताया जितने टुकड़े करने हो उससे एक कम लाइंस लगानी है। -2 से आगे 7 टुकड़े करने हैं, 6 लाइंस लगानी है, 1 2 3 4 5 और 6। मैं ज़रा इनको हाईलाइट कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइंस लगा ली। अब काउंट करते हैं क्या टुकड़े हमारे पास इतने बने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 टुकड़े कंप्लीट हो गए। आंसर हमारा कौन सा होगा, आंसर होगा हमारा फर्स्ट पीस। मेन स्टॉप को छोड़ते हुए, मेन स्टॉप को छोड़ते हुए जो आपका होगा तो छोटी सी लाइन लगाएंगे, एरो बनाएंगे और ऊपर आंसर लिख देंगे -2 होल 1/7। इस टेक्निक के साथ आप हर नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है जी इसका 5th पार्ट। द 5th पार्ट इज 5/8। अगेन नंबर लाइन ड्रा करते हैं, 0 1 2 पॉजिटिव एक्स एक्सेस, नेगेटिव एक्स एक्सेस। अब गौर करने वाली बात यह है यहाँ पे होल की फॉर्म में कोई भी नंबर गिवन नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी नंबर होल की फॉर्म में गिवन ना हो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। 0 का मतलब यह है यहाँ पे कोई भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो हम उसको 0 कंसीडर करेंगे। इसका मतलब है ग्राफ किससे आगे बनेगा, 0 से आगे बनेगा। अगर यहाँ पे यही नंबर -5/8 होता, 0 कंसीडर करते हुए ग्राफ किस साइड पे बनता, लेफ्ट साइड पे बनता। नाउ वी हैव अ पॉजिटिव नंबर। टुकड़े कितने करने हैं इसके, 8 पीसीज करने हैं। 8 पीसीज करने के लिए नंबर ऑफ लाइंस कितनी लगानी पड़ेंगी, 7 लाइंस, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 लाइंस। आंसर कौन सा पीस होगा, पीस नंबर 5। मेन स्टॉप को इग्नोर करते हुए 1 2 3 4 एंड 5 छोटा सा एरो बनाएंगे और ऊपर लिख देंगे 5/8। और अगर यहाँ पे माइनस का साइन होता, ये सारा का सारा ग्राफ हमने उधर बताने देना था। Now the next question is 2 whole 3/4. 2 whole 3/4. Negative values 0 1 2 3
1 2 एंड 3। ग्राफ किससे आगे बनेगा? ग्राफ बनेगा 2 से आगे, 2 से आगे बनेगा। टुकड़े कितने करने हैं? 4। लाइंस कितनी लगानी पड़ेंगी? 4 से कम नीचे 3, 1 2 और 3। अब गौर करें 4 पीसीज ऑटोमेटिकली बन गए, 1 2 3 4। आंसर कितना नंबर होगा? तीसरा नंबर। मेन स्टॉप को इग्नोर करते हुए 1 2 एंड 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं छोटा सा एरो बनाने के बाद 2 होल 3 डिवाइडेड बाय 4। दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज ड्रॉ अ नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आप किसी भी इन जो यूज़ करते हुए, इस क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके अंदर हमारे पास कोई रैशनल नंबर दिए गए हैं, हमने उनको सॉल्व करना है और ये शो करने की कोशिश करनी है उसको जनरेट करने वाला कौन सा नंबर है। क्वेश्चन नंबर 3, Question number 3, express the following as a rational number p divided by q where p and q are the integers. Okay, the first part is 0.4 बार। सबसे पहला काम किया करेंगे let x is equals to 0.4 बार। सबसे पहले इस नंबर को let कर लिया करना है कि ये नंबर x के इक्वल है। x as it is, what is the meaning of 0.4 बार? इसका मतलब है 4 जो है वो रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट मैनी टाइम्स, ये रुक नहीं रहा है। और ये किसकी पहचान होती है? ये रैशनल नंबर की पहचान होती है और इसको रैकरिंग रैशनल नंबर बोला जाता है। इसका मतलब है ये एंड नहीं होगा। अब अगले के अंदर आप देखें कितने डिजिट के ऊपर बार दिया गया था आपको? 1 डिजिट पे बार। इट मीन्स मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। अगर यहां पे 2 डिजिट पे बार होता, 0.31 पे बार होता, तो इट मींस हमें इसको मल्टीप्लाई करना था 2 zeros वाले नंबर से। अगर 0.793 पे बार, तीनों पे बार होता, इसका मतलब है ये 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं, 793 793 793। अगर इस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो आपने 3 zeros वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवा देना है। एक क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लें, सारे के सारे पार्ट्स आसानी से होते चले जाएंगे। दोनों तरफ बेटा 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.444 एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड पे 10x हो जाएगा। जब 10 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, डेसिमल 1 डिजिट जंप कर जाएगा, दैट विल बिकम 4.444 एंड सो ऑन। सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज। आपने जब इसको एक्सपैंड किया, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1, और जो अभी आपने अपडेटेड इक्वेशन बनाई है, जो अभी आपने बनाई है बिल्कुल 10 से मल्टीप्लाई करवा के, इस इक्वेशन को आपने इक्वेशन नंबर 2 कह देना है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 से, क्या बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 4.444 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। माइनस का साइन 0.444 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। 10x माइनस 1x, आंसर विल बी इक्वल्स टू 9x इज इक्वल्स टू। जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको जब सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, ज़रा गौर कीजिएगा, 4 माइनस 0, आंसर विल बी इक्वल्स टू 4। ये सारी वैल्यू जो आफ्टर द डेसिमल है ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगी। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये एक ऐसा नंबर है 4/9, जब आप कैलकुलेटर की मदद से इसको डिवाइड करेंगे या आप अपनी नॉर्मल डिवीजन के थ्रू 4 को अंदर रख के 9 से डिवाइड करेंगे, तो बेटा वो ये वाला रैशनल नंबर जनरेट करेगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक और पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट कर लेते हैं। 0 पॉइंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 0.21 एंड बार। सबसे पहले लेट x इज इक्वल्स टू 0.21 बार
x इज इक्वल्स टू 0.21, 21, 21 एंड सो ऑन। अब आप देखें 2 डिजिट पे बार है, इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 100 ऑन बोथ साइड्स। 2 0 पे बार आ गई, मल्टीप्लाई विद 100, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.212121 एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 100x बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, द पॉइंट विल जंप, कितना जंप करेगा पॉइंट हमारे पास 21 एंड सो ऑन बन जाएगा। ये जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी इसको इक्वेशन 1 बोल दें, जो अभी आपने इक्वेशन बनाई है इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दें। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम विच इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 2। बड़ी इक्वेशन ये है, छोटी ये है, इसका मतलब है सब्ट्रैक्ट करवा दिया आपने। ये आपके पास बन जाएगा 100 ऑफ x माइनस x, लेफ्ट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड राइट हैंड, 21 एंड सो ऑन, माइनस का साइन 0.21 एंड सो ऑन। After simplification on the left hand side the answer will be equals to 99 of x, on the right hand side इधर 21.21 है और स्टार्टिंग यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है 21 माइनस 0 21, और आफ्टर द डेसिमल बोथ विल कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, इसका मतलब है 21 आंसर। x इज इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 99। ये एक ऐसा रैशनल नंबर है जब आप अपने कैलकुलेटर के ऊपर या विद जो आपकी एक्चुअल डिवीजन है जिसको लॉन्ग डिवीजन भी बोलते हैं उस मेथड से सॉल्व करेंगे तो बेटा ये इस तरह का आंसर देगा 0.2121221। यू कैन वेरीफाई योर आंसर बाय यूजिंग द कैलकुलेटर और लॉन्ग डिवीजन मेथड एज वेल। दोनों मेथड से आप अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना है। प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक के पेज के ऊपर गिवन है, मैं आपको उनका हवाला देता रहूँगा साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 ये ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव्स में आता है और फर्स्ट ईयर के अंदर जाके इसके प्रूफ्स वगैरह अवेलेबल हैं जो कि फर्स्ट ईयर की 1.1 एक्सरसाइज है। बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। लेकिन इधर हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नाम बताना है। मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। आपकी जो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं, रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ मेंशन की गई हैं पेज नंबर 7 के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। और फिर आपकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी जो मेंशन है वो आपकी बनाई गई हैं, टेबल बनाया गया है पेज नंबर 8 के ऊपर, और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी पेज नंबर 8 के ऊपर। मैं 1 बाय 1 यहाँ से आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 इज पार्ट नंबर 1, a प्लस 4 ब्रैकेट प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस 4 प्लस b। नाउ वी हैव 3 नंबर्स a 4 एंड b, a 4 एंड b। जब भी हमारे पास 3 नंबर आ जाएं तो उन नंबर्स को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं भी 3 नंबर नहीं होते या फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी में इस्तेमाल होंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर की बात करें तो इसी के अंदर हमारे पास 3 नंबर आएंगे। चेक कीजिएगा, अगर पहले 2 को ऐड कर लिया जाए, तीसरे को बाद में ऐड किया जाए, या फर्स्ट को इग्नोर करके लास्ट 2 को ऐड करने के बाद फर्स्ट को फिर ऐड किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यू हैव टू जस्ट आंसर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेंटर में साइन कौन सा है? प्लस का, इसका मतलब है विद रिस्पेक्ट टू, WRT, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम क्वेश्चन सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लिख रहा हूं। आपका क्वेश्चन यहां पे एंड हो गया है। लेट्स से वो पेपर में दे देता है a मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय b, a मल्टीप्लाई बाय 4 इंटू b। अब इसका आंसर क्या आएगा? आपने लिखना है दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।
ठीक है। इसकी डेली लाइफ में आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कोई से 3 नंबर ले लें, 1 2 3 नंबर ले लें, पहले 2 पे ब्रैकेट लगाएं, फिर लास्ट 2 पे ब्रैकेट्स लगाएं, बोथ द साइड विल प्रोवाइड द सेम आंसर्स। नाउ वी हैव सेकंड पार्ट इज 2 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट इक्वल्स टू 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। याद रहे, जब भी हमारे पास कोई 2 नंबर होंगे और पहले वो 2 नंबर इस फॉर्म में गिवन है, थोड़ी देर बाद वो उनको पोजीशन चेंज कर देता है, जो नंबर लेफ्ट पे था उसको राइट पे कर दिया, जो राइट पे था उसको लेफ्ट पे कर दिया, कभी भी क्वेश्चन के आंसर पे असर नहीं पड़ता। ये दोनों की बात कर रहा हूँ, इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड इन टर्म्स ऑफ एडिशन। नंबर ले लें 2 and 8, दोनों को ऐड किया, आंसर विल बी इक्वल्स टू 10। 2 को 8 में ऐड करें या 8 को 2 में ऐड करें, आंसर 10 ही आएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें या 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इन बोथ द केसेस आंसर विल बी सेम। इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी को देखें, ये वही प्रॉपर्टी है जिसका मैं अभी आपके साथ जिक्र कर रहा था, 2 प्लस अंडर रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 2। ये प्रॉपर्टी कहलाती है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। कॉमोटेटिव PROP प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया, वी हैव टू जस्ट मेंशन द प्रॉपर्टी नेम। सेम प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं मल्टीप्लिकेशन के अंदर कैसे होगी, 3 अंडर रूट पहले आ जाएगा, 2 अंडर रूट, बोथ द वैल्यूज विल प्रोवाइड द सेम आंसर। इसका जो आंसर लिखा जाएगा, इसका नाम लिखा जाएगा कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नाउ वी हैव अनदर पार्ट नंबर 3, x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये बेसिकली 2 नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं बट हैव द ऑपोजिट साइंस। जब भी इस तरह की एडिशन के अंदर 2 ऑपोजिट नंबर्स आ जाएं विद ऑपोजिट साइन और आंसर आपको दे रहे हो 0, तो वी हैव टू राइट एडिटिव आइडेंटिटी तो बना रहे हैं, एडिटिव इनवर्स। अगर 2 नंबर आपस में ऑपरेट होने के बाद एक वैल्यू बना रहे हो दैट विल बिकम 0, जो कि 0 हो, एडिशन के अंदर 0 एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होती है बेटा वो इक्वल्स टू 1 होती है। अब दोनों नंबर एक दूसरे के साथ x को माइनस एक्स में ऐड कर दो या माइनस एक्स को x में ऐड कर दो, आंसर क्या आ रहा है, 0 ही आएगा, आइडेंटिटी ही आएगा। इसका मतलब है ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी। एक नंबर लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है ए बी के साथ भी और सी के साथ भी। देखें लेफ्ट पे पड़ा हुआ है, लेफ्ट पे पड़ा हुआ है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने इसका नाम लिख देना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैं एक और लिख रहा हूं जो कि अभी इस क्वेश्चन के अंदर शायद अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉपर्टी है आपके पास ए प्लस बी, सी राइट पे पड़ा हुआ है। अब राइट साइड पे है तो दोनों के राइट साइड पे आएगा, ठीक है। आंसर विल बी इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी। अब कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, राइट साइड से। सी बी के भी राइट पे पड़ा हुआ है, सी ए के भी राइट पे पड़ा हुआ है। इसका मतलब है इस प्रॉपर्टी का नेम है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 16 प्लस 0। 16 प्लस 0 आंसर इज 16। सेंटर में साइन है एडिशन का, सेंटर में साइन है एडिशन का। 2 नंबर, एक 0 है और कोई भी दूसरा नंबर जब ऐड होंगे 0 दूसरे की नेचर को चेंज नहीं करेगा। द रीज़न इज 0 क्यों नेचर नहीं चेंज करेगा, 0 जो है वो आपके पास है एडिटिव आइडेंटिटी। 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को 16 में ऐड कर दें या 16 को 0 में ऐड कर दें, योर आंसर विल बी इक्वल्स टू 16। अब यही प्रॉपर्टी आ गई है मल्टीप्लिकेशन में, 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 100। अब मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, क्योंकि ये 1 ऐसा नंबर है जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होता है उसकी नेचर को चेंज नहीं करता। इस प्रॉपर्टी का नेम होगा मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी। एंड वी हैव अगेन नीचे देखिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पार्ट नंबर 7 जो है 3 नंबर हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, पहले लास्ट पे ब्रैकेट है फिर दूसरे में फर्स्ट पे ब्रैकेट है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर एक और हम कॉम्यूटेटिव लॉ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ के 2 नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पोजीशन चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। ऊपर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है वो एडिशन में थी और ये किस में आ गई है, मल्टीप्लिकेशन के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम आपको सिखाएंगे ओवरऑल ये न्यू मैथमेटिक्स जो कि बच्चे काफ़ी परेशान हैं। इंशाल्लाह जब आप मैथ विद मिर्ज़ा पे आएंगे आपकी कोई भी परेशानी बाकी नहीं रहेगी। बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।